हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 151वां सेट है। इसमें बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सिंपलीफिकेशन से पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ही आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनका जो सोल्यूशन है बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं। लिखा है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। 5 + 5 × 5 बटा में 5 × 5 +5, फिर 1/5 भागे। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोर्ड मास का यूज़ करना है। बोर्ड मास का पहले तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पर इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में का तो नहीं लिखा है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर स्टेप अलग अलग हैं तो हमें सीधा अलग अलग स्टेप में कर देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5 × 5 है तो यहाँ 25 होगा। यहाँ पर 5 × 5 है तो कितना 25 हो जाएगा। तो ये 5 पहला दिया था, पहले वाला 5, और ये 5 × 5 25 हो जाएगा। बटा में यहाँ 5 × 5 25 पहले आएगा, फिर प्लस में 5 हो जाएगा। गुणा में फिर यहाँ 1/5 है, 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक। और गुणे में, सॉरी, भाग में दिया है कितना, 1/5, 1/5 गुणा के अंदर है तो ये हो जाएगा 1/25। बटा में करेंगे इसके एक, यहाँ पर इन दोनों का गुणा तो 1/25 लिखेंगे, फिर भागे लगा है 1/5 लिखेंगे। माइनस करेंगे, अब इसका देखो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 25, 25 में से 1 जाएगा, 24/5 कर देंगे। 5 का 5। अब गुणे में 10/2 लिखा है, 10/2 लिख देंगे। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो 25 और 5 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 30, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 30। गुणा, यहाँ पर लिखा है 1/5 और 1/25, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/5 लिखेंगे, भाग को गुणा बना देंगे तो ये 25/1 हो जाएगा। बटा में 1/25 यहाँ पर लिखा है, गुणा में 5 को लिखेंगे तो 5/1 कर देंगे। फिर माइनस, यहाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये माइनस का 24 यहाँ पर रह जाएगा। फिर हम करेंगे 5 एकम 5 पचम 25, और 5 एकम 5 पचम 25, और यहाँ 30 से 30 कट जाएगा। तो इनका जो वैल्यू लिखा जाएगा, 1 गुणे में ऊपर कितना बच रहा है 5/1, बटा में कितना बच रहा है 1/5, और माइनस का 24। तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा होता है तो ये करेंगे। तो 1 गुणे में 5 का 5 में गुणा 25, और नीचे 1 आएगा, लिखना नहीं है, बट माइनस का 24 अलग से। तो हम देखेंगे 25 - 24, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कितना आएगा, 1 इसको घटाने पर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, अगला प्रश्न बहुत बार सीधा एग्जाम में रिपीट हुआ है इसी तरीके का फॉर्मेट, कि अगर आपको 1/2, क्या लिखा है 1/1 गुणे में 2, प्लस 1 फिर 2 से स्टार्ट है, 2 गुणे में 3, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर 1/3 गुणे में 4, प्लस 1/4 गुणे में 5, प्लस में 1/5 गुणे में 6, फिर ऐसे ही डॉट 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 कितना 1/9 गुणे में 10 दिया है। तो अगर आपको इस तरीके से पैटर्न होगा तो आपको क्या करना है, ऊपर 1/1 माइनस 1/2 कर देना है। ठीक है, मतलब हमने जो देखा ऊपर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1 और 2 है तो हमने 1 और 2 अलग से कर दिया। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 3 3 4 4 5, इनका जितना भी होगा वो हमें बटा में 1 के बटा में 1 गुणा कर देना है। लेकिन फिलहाल इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, जब गुणा करने को कहा जाएगा जब आपको बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, जब हम इसको ऐसे ही फैलाएंगे तो 1/2 करेंगे, माइनस 1/3 कर देंगे। फिर ऐसे ही इसको हम एक बीच में माइनस करेंगे तो ये वाला कैसे लिखेंगे कि एक प्लस करेंगे पहले, तो 1/3 माइनस 1/4। तो आप पूरा नहीं लिखिए, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, एक पैटर्न बनता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 1/9 हो जाएगा, माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखो ये अंदर वाली पहली छोड़कर दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, पाँचवीं, ऐसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर ये कट जाएंगी। तो पहला वाला और आखिरी वाला बचेगा। तो हमारा क्या बचा, 1/1 बचा, यहाँ पर 1/9 बचा, सॉरी 1/10 बचा। ठीक है, ये 1/10 बचा। तो हम जब लासा करेंगे इसका तो 10 लासा आ जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो 9/10 ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इसी तरीके का। आगे हम इसी तरीके के कुछ और प्रश्न भी करेंगे। यहाँ लिखा है हल कीजिए 3.6 गुणे में 0.48 गुणा में 2.50, उसके बाद बटा में क्या लिखा है आपका, बटा में लिखा है 0.12 गुणे में 0.09 गुणे में 0.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे। यहाँ 36 का पॉइंट 3.6 का यहाँ 0.5 से कट जाएगा। ठीक है, 2.50 का पॉइंट आपका 0.09 से कट जाएगा। यहाँ 2 अंक बाद 0.48 में है तो यहाँ 12 में है, ये भी हट जाएगा। यानी कि पॉइंट सभी ऊपर का नीचे कट गया। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, 5 एकम 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 25 और 1 0, ये 250 था ना 50 बार। तो हमने देखा 4 गुणे में 50। अगर इन तीनों को गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 80 का ये क्या बनेगा 800, एक जीरो था ना साथ में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कैलकुलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की ओर। लिखा क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे 1/4 प्लस में 1/4 गुणे में 5 प्लस में 1/4 गुणे में 5 गुणे में 6। तो हमने क्या देखा, 1/4 सभी में लग रहा है, तो 1/4 इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 1/1 बचेगा प्लस 1/5 बचेगा प्लस 1 यहाँ 4 हट जाएगा तो ये 5 और 6 बचेगा गुणा में, 5 6 का 30 हो जाता है इसका। अब हम क्या करेंगे, 1/4 फिर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर लिखेंगे 1 5 और 30 का लासा 30 हो जाएगा। 1 का 30 में भाग करेंगे तो 30 बार आएगा, 30 एकम 30 हो जाएगा प्लस 5 का 30 में करेंगे, 5 का 30 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस 30 का एक बार, 30 एकम 30 और 1 का 1 में गुणा 1। तो हमने देखा इसका जो बनेगा कितना, 1/4 गुणा में 30 6 37 1 37, 37 बटा में 30। तो हम इसे कितना लिखेंगे, 37 तो ऊपर ही लिखेंगे, बटा में 4 3 12 120। अब हमें क्या करना है, 120 से 37 में भाग करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 का भाग नहीं करते हैं, पहले 12 से भाग कर देते हैं। 12 से 12 3 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, एक 0 होगा तो भागनाष्टम बिंदी मतलब भागनाष्टम 0 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो ये फिर यहाँ पर 100 बनेगा, फिर 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर 4 और 0 40, तो 12 3 36। आपको ये 3 के बाद पॉइंट लग रहा था, एक 0 और लगाएंगे तो ये 0.3083। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, यदि x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x बड़ा है 0 से, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, इस तरीके का दिया है और आपसे मान पूछ लिया है। तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पहला पार्ट है। दूसरा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। तीसरा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है। और इनटू में चौथा है आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 का ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 2, बटा में नीचे क्या है एक्स प्लस 1, इनटू में क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2, अगर करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर जोड़ना है, तो एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 2। फिर ऐसे ही तीसरा करेंगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 4 बन जाएगा, बटा में एक्स प्लस 3 हो जाएगा। फिर चौथा ऐसे ही पार्ट हमारा अलग से हो जाएगा, एक और बनाएंगे कि x प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, 1 और जोड़ेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा ऊपर, बटा में x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से ये हमारा बनने वाला है। तो हम क्या करते हैं, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 वाला डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 वाला। तो हमारा क्या बचा, x+5 बटा में x+4, सॉरी x+1, ये बचा ना 1। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपका पैटर्न इस तरीके से हो, जैसे 2/1 गुणे में 3/2 गुणे में 4/3 गुणे में 5/4, इस तरीके से हो, तो हमें क्या करना है, आपको पता है ये वाली चीज़ें आपस में कट जानी है, तो इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला, तो 5/1 जो होगा, इस तरीके का फॉर्मेट जो बन रहा होगा, तो हमारा इस तरीके से आंसर होगा। आप इस तरीके से शॉर्ट भी लगा सकते थे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना इस इतने का मान ज्ञात कीजिए। 1/5 गुणे 8, 1/8 गुणे 11, 1/11 गुणे 14, 1/14 गुणे 17। हमने देखा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ करेंगे हम कि इनमें कितने का डिफरेंस है, सभी में 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। इनका समान अंतर है, वो 1 के बटा में 3, जितना अंतर है उतना ले लेंगे। अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में 4 का अंतर आता इस तरीके से, तो हम 4 क्वेश्चन लेते, 4 विकल्प में बाहर ले लेते, मतलब ऑप्शन के बाहर 4 ले लेते 1 बटा में। लेकिन 3 3 का डिफरेंस है, तो हम इसमें 1/3 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/5 गुणे 8 लिखा था, तो हम पहले को 1/5 लिखेंगे, दूसरे को माइनस को 1/8 लिख देंगे। ठीक, फिर 1/8 गुणे 11 लिखा है, इसको क्या करेंगे, 1/8 लिखेंगे, माइनस 1/11 लिख देंगे। ठीक है, पहला प्लस फिर माइनस। तीसरा जो है 1/11 14 वाला, तो इसे हम 1/11 लिखेंगे, माइनस 1/14 लिख देंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, 1/14, मतलब 1/14 को हम प्लस लिखेंगे, माइनस 1/17 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस तरीके का पैटर्न आया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 1/8 1/8 से, 1/11 1/11 से, 1/14 1/14 से कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, ये 1/3 3 कैसे आया था, जिनका डिफरेंस कितना था, अगर 4 डिफरेंस होता तो हमारा 1/4 निकल के आएगा। तो यहाँ पर कितना, 1/5 माइनस 1/17। हमने देखा 1/3 ब्रैकेट 17 5 85, इसका लासा हो जाएगा, 5 से भाग जाएगा 17 बार, 17 एकम 17, माइनस 17 5 85, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5। तो हमने देखा 1/3 गुणे में 17 में से 5 चला जाएगा, ये बनेगा 12 बटा में 85। तो हमने देखा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये बन गया हमारा आंसर 4/85, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं, तो ये 4/85 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है 8/8 गुणे में 8 + 8 बटा में 8/8 गुणे में 8 + में 8। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, 8/8, फिर गुणा में लिखा है इस तरीके से 8 + में 8, और नीचे लिखा है 8/8 गुणे में 8 + में 8। तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8 8 एकम 8, ये हम भाग कर देंगे यहाँ पर भी। ठीक, और यहाँ पर भी 8 से 8 एकम 8 8 एकम 8। ठीक है, 8 एकम 8, ये 8 से भाग कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ऊपर यहाँ भाग हुआ, एक रहेगा भाग की जगह, यहाँ पर एक भाग, मतलब 8/8 हुआ, एक बनेगा, गुणा 8 और 8 जोड़ेंगे 16 बन जाएगा ऊपर। फिर नीचे 8 से 8 का भाग किया, तो 8 में 1 आया, 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 बनेगा, 8 + 8, तो ये कितना डायरेक्ट, ये कितना 8 और 8 16, ये भी बन जाएगा, 16 से इसे 16 से इसे काट देंगे। तो जो टोटल आंसर बनेगा वो हमारा कितना कैलकुलेट करने पर आ रहा होगा, 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 8वें प्रश्न की ओर। लिखा है निम्नलिखित को हल करें। 625 की पावर में है 0.17, 625 की पावर में है 0.08। तो हम क्या करेंगे, जो 625 है, 625 इसमें जो पावर है 0.17, और गुणा में 625 लिखा है, इसकी पावर में कितना है 0.08। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है, हमें आंसर। तो हम क्या करेंगे, 625 है, 625 है, और 625 इस तरफ भी है, तो हम 625 की खाते इन दोनों को जोड़ देंगे, 17 और 8 को जोड़ेंगे, तो ये 0.25 यहाँ होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे अगर, तो यहाँ पर 100 बटा में लिख देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब हम क्या करते हैं, 625 को पावर में लिखते हैं 5 की पावर में, ये कितना आएगा 4, तभी 625 आएगा।
और यहाँ पर काटने पर 1/4 बचा था, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो 5 की पावर 1 का मतलब है 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरीके से बनाना है। एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। लिखा है 0.01 की पावर 2 प्लस में 0.06 की पावर 2 प्लस में 0.031 की पावर 2, तो बटा में लिखा है 0.011 की पावर 2 लिखा है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे 0.11 की पावर 2 लिखा है प्लस में 0.06 की पावर 2 लिखा है, यहाँ पर 0.031 की पावर 2 लिखा है, और नीचे कितना है, 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गया है, 0.011 का वर्ग, तो यहाँ पर कितना है 0.006 का वर्ग प्लस में 0.0031 इसका भी वर्ग। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सेम लिखा रहने देते हैं, 0.11 की पावर 2, 0.06 की पावर 2, 0.031 की पावर 2। हम नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पे जैसे हम क्या करेंगे, 0.1 गुणे में 0.11 इतना गुणा कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर एक एक दशमलव का गुणा सभी में कर देंगे। तो यहाँ पर जो होगा नीचे, यहाँ पर देखो ऐसे समझा देते हैं, ये भी वाला स्टेप एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं आपके लिए। यहाँ पर क्या है, नीचे वाला जो है वो 0.1 गुणे में 0.11, अगर नीचे गुणा किया जाएगा तो हमारा 0.01 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर प्लस में इस तरफ करेंगे तो 0.1 गुणे में यहाँ 0.06 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक। 0.6 ये कितना था, 0.6, फिर प्लस करेंगे हम 0.1 गुणे में, यहाँ पर कितना होगा 0.031, ये कितना है 31 हो जाएगा। वो भी कैसे, जैसे ये ऊपर लिखे ना वैल्यू, उसी तरीके से आपको, सॉरी ऊपर नहीं, ये आपका नीचे दिया है ना, ये वाला इन तरीके से, इनके तरीके से गुणा करना है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर का वैल्यू तो था आपका सेम, तो ऊपर का वैल्यू सेम लिखेंगे, 0.11 की पावर 2 प्लस में 0.06 की पावर 2 प्लस में 0.031 की पावर 2, बटा में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 0.1 0.1 0.1 सभी पर इन पे वर्ग है, याद रखना, ठीक है। जब हम इनका वर्ग निकालेंगे तो 0.1 की पावर जो 2 है इसे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जो बचेगा क्या बनेगा, 0.11 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर इस तरीके इधर क्या बचेगा, 0.06 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस तीसरे वाले में से 0.031 की पावर 2 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा भाग इस वाले पूरे भाग से कट जाएगा, तो 1 बटा में 0.1 की पावर 2 बना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इतना कितना हो जाएगा, ये ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर 00 बढ़ जाएगा, यानी कि 100/1 करेंगे, 100/1 का मतलब है हमारा 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 100 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो आपका इवनिंग में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है, आपका एक पार्ट हो चुका है कवर परसेंटेज का। अगर आपको सभी प्रैक्टिस सेट कवर करने हैं, यानी कि सभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है अगर रेलवे के एग्ज़ाम की, तो वो आपको डेली शाम को मिलने वाला है एक वीडियो, जैसे कि आपको कल भी दिया गया था, आज भी आपको इवनिंग में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा।